Hello all. Today we are going to learn another DNA sequencing method. And the method is actually a type of newer next generation DNA sequencing method. Newer next generation. Okay, means it is much modified and much latest. Okay, DNA sequencing method, and that's why it is also referred as next generation DNA sequencing. Next, okay, and that's why it is the latest and the most rapid method of DNA sequencing. Why it is the most rapid method of DNA sequencing? The secret of DNA sequencing is in डिटेक्शन सिस्टम. इस डीएनए सीक्वेंसिंग में हम लोग एक चिप है जो कि सिलिकॉन से बनी हुई है, सेमीकंडक्टर, और इस चिप में कई माइक्रोवेल्स है, मिलियंस ऑफ माइक्रोवेल्स. ओके, और इन माइक्रोवेल में क्लियर हम लोग डीएनए सीक्वेंस करने वाले ईच माइक्रोवेल ओके विल हैव वन डीएनए जिसको हम लोग को उसके ऊपर सीक्वेंस करना है. नाउ एवरी टाइम जब भी कोई नया न्यूक्लियोटाइड ऐड होता है डीएनए सिंथेसिस के दरमियान, तो वी आर वेल फैमिलियर क्या होता है. कंसिडर कि अगर ये आपका टेम्पलेट स्टैंड है, करेक्ट, और यहां पे आपका ये प्राइमर है और ये आपका डीएनए पॉलीमरेज है. एंड सपोज डीएनए पॉलीमरेज यहां पे न्यू न्यूक्लियोटाइड ऐड कर रहा है, तो जब भी न्यू न्यूक्लियोटाइड ऐड होता है हमें मालूम है क्या होता है, पीपीआई मतलब पायरोफॉस्फेट इज रिलीज्ड. करेक्ट, जैसे पायरोफॉस्फेट रिलीज हुआ, पीपीआई मींस दो फॉस्फेट्स व्हिच आर अटैच्ड टू ईच अदर. ठीक है, डीऑक्सीराइबोज एनटीपी जब भी ऐड होगा, एटीपी जीटीपी सीटीपी टीटीपी कोई भी न्यूक्लियोटाइड, पीपीआई आर इज रिलीज एंड दिस पीपीआई विल रिलीज इमीडिएटली H+. एंड जो H+ आयन यहां रिलीज होने वाला है, हम लोग एक्चुअली इस H+ आयन को डिटेक्ट करने वाले हैं. एंड बिकॉज H+ आयन विल बी डिटेक्टेड एंड दैट्स व्हाई दिस मेथड इज क्वाइट रैपिड, क्योंकि इसमें कोई फ्लोरोसेंस नहीं है, क्लियर, कोई यूवी लाइट नहीं है, कोई लेजर बीम नहीं है कि फ्लोरोसेंस होगा तभी जाके डिटेक्टर डिटेक्ट करेगा, ऐसा नहीं है. एंड दैट्स व्हाई मेथड इज क्वाइट रैपिड. तो व्हाट कैन बी डन? फर्स्ट ऑफ ऑल, जो जीनोमिक डीएनए है दैट इज फ्रैगमेंटेड. कंप्लीट जीनोमिक डीएनए, जिस जीनोम को हमको पूरा सीक्वेंस करना है, इट माइट बी ह्यूमन जीनोम, इट माइट बी ई कोलाई, इट माइट बी एनी अदर ओके बैक्टीरियल जीनोम और यीस्ट और एनीथिंग, और इस जीनोम को हमने लाइज किया इनटू फ्रैगमेंट्स. मोस्टली 200 न्यूक्लियोटाइड तक के फ्रैगमेंट्स आर प्रिपेयर्ड. करेक्ट, एंड अब इन सभी डीएनए फ्रैगमेंट्स को डीनेचर किया जाता है. एंड जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है, इसके आगे एक न्यू नॉन ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इज एडेड. ओके, सो व्हाटएवर डीएनए स्ट्रैंड इज देयर, ये अगर हमारा डीएनए स्ट्रैंड है, इसके आगे आपको दिख रहा है, ये जो ब्लैक कलर से मैंने दिखाया है, ये एक नॉन सीक्वेंस है ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड. ओके, इसको हम लोग उसके सामने अटैच करते हैं, और ये ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड जैसे मैंने अटैच किया उसके सामने, ये डीएनए टू बी सीक्वेंस ये है जिस डीएनए को हमने सीक्वेंस करना है, और ये है नॉन सीक्वेंस ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड, और इसको अब हमको एक बिड को अटैच करना है. ओके, क्लियर. अब जैसे मैंने इस बिड को इसको अटैच किया, ठीक है, ऐसे बिड जिसके ऊपर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है और नॉन सीक्वेंस है, इसके ऊपर ही पीसीआर कैन बी परफॉर्म. Oligonucleotide of known sequence is attached at the end of each fragment, attached on a bead. इसको हम लोग को अटैच करना है bead के ऊपर, and then PCR can be performed. तो अगर ये आपका bead है, बहुत सारे मटेरियल से, पॉलीस्टाइरीन and many other things, ठीक है, जिसका bead हम लोग यूज कर सकते हैं, और इसके ऊपर आपका ये नॉन सीक्वेंस है, क्लियर, ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड, एंड ये है आपका क्लियर डीएनए टू बी सीक्वेंस्ड. करेक्ट, और अगर मैं इसी फील्ड के ऊपर पीसीआर करूं तो इसी की कई कॉपीज इसके ऊपर बन जाएंगी, सेम नॉन सीक्वेंस एंड इसी डीएनए की सेम कॉपी. ऐसी कई कॉपीज इसके ऊपर बनाई जा सकती है और सबको साइमल्टेनियसली सीक्वेंस किया जा सकता है. ओके, पीसीआर इसेंशियल नहीं है, लेकिन अगर रहा पीसीआर तो मेथड ज्यादा इफेक्टिव बन जाएगी. ओके, बाय द वे, ऐसे कई बीड्स है, डोंट फॉरगेट. एंड जो आपकी चिप है, क्लियर, इस टाइप की, इस चिप में कई माइक्रोवेल्स है जो मैंने अभी बताया, और इस हर माइक्रोवेल में ऐसे बीड है जिसके ऊपर आपके डीएनए है.
ओके, विच आर प्रेजेंट इन दिस, करेक्ट। सो पूरा जीनोम, क्योंकि ऐसे मिलियंस ऑफ माइक्रोवेल्स, तो पूरा जीनोम साइमल्टेनियसली सीक्वेंस किया जा सकता है। ओके, अब चलो आगे बढ़ते हैं। स्पेशल सीक्वेंसिंग प्राइमर, इसको हम लोगों को प्राइमर अटैच करना है। तो ये अगर आपकी ये चिप ये है सपोज, जिसके ऊपर माइक्रोवेल है और माइक्रोवेल में बीड फंसा हुआ है, करेक्ट, और इस बीड के ऊपर ये नॉन सीक्वेंस और ये सीक्वेंस, जिसको हमको जिस डीएनए फ्रैगमेंट को सीक्वेंस करना है वो ये है। एंड नाउ दिस इज योर प्राइमर, जो हमने रेड कलर से यहां दिखाया है। ऑफ कोर्स अगर ये ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस फैमिलियर है तो प्राइमर इजीली डिजाइन किया जा सकता है और प्राइमर एग्जैक्टली वहां जाकर अटैच हो जाएगा। ठीक, अब ये प्राइमर यहां अटैच्ड है, ठीक, एंड नाउ आफ्टर दिस व्हाट विल हैपन, इफ दिस प्राइमर इज देयर, अगर अब डीएनए पॉलीमरेज इज इंट्रोड्यूस्ड, व्हाट विल हैपन, अरे आपका डीएनए पॉलीमरेज यहां जाके बाइंड हो जाएगा, because DNA polymerase is always ready to extend the primer, correct? So in this way DNA polymerase यहाँ आके ready हो जाएगा और इन सभी जगहों पे भी DNA polymerase होगा। Clear? You can see this is the primer and this is the bead in microwell. This is your silicon chip. Silicon is a semiconductor and that's why it is also called semiconductor chip. ठीक? But main सबसे important चीज क्या है? इस चिप के exactly नीचे ही डिटेक्शन सिस्टम है। ये चिप है और एग्जैक्टली इसके नीचे ऐसी ISFET सेंसर इज प्रेजेंट जस्ट beneath द चिप। ओके, इसके एग्जैक्टली नीचे, ठीक है। ISFET सेंसर क्या है? ISFET इज आयन सेंसिटिव फील्ड इफेक्टर ट्रांजिस्टर। ये एक टाइप का आयन सेंसर है, ओके, जो एक्चुअली यहां पे जो पीएच में चेंज होने वाला है H+ आयन रिलीज होने की वजह से, उसको डिटेक्ट करने वाला है। ओके, क्या पूरी मेथड है वो हम लोग अभी देखने वाले हैं। ठीक, नाउ व्हाट इज देयर इज अ चिप, माइक्रोवेल्स, इन ईच माइक्रोवेल वन bead, to the bead is attached your DNA strand, primer is also present. Now one by one DATP, फिर DGTP, फिर DCTP और फिर DDTP और जैसे भी, ठीक है, लेकिन एक एक ही न्यूक्लियोटाइड का सॉल्यूशन, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड का सॉल्यूशन ऊपर से आने वाला है। ओके, वन DNTP इज इंट्रोड्यूस्ड एट अ टाइम, एक वक्त एक ही DNTP जाने वाला है। अब आपको दिख रहा है यहां पे फ्लूइड असेंबली है, ओके, और DATP, DGTP, DTTP और DCTP ऐसे 4 न्यूक्लियोटाइड्स यहां पे प्रेजेंट है एंड फ्लूइड असेंबली सबसे पहले DATP का सॉल्यूशन लेगा और इसके ऊपर रिलीज करेगा। ओके, डीएनए पॉलीमरेज रेडी है। सबसे पहला न्यूक्लियोटाइड इस स्ट्रैंड में ए है, तो डीऑक्सीराइबोस ATP ऐड नहीं होगा क्योंकि उसको T चाहिए, ए के सामने T ऐड करेगा एंड दिस डीऑक्सीराइबोस ATP का सॉल्यूशन फ्लो के निकल जाएगा। ओके, व्हाट डू यू नीड इज डीऑक्सीराइबोस TTP, करेक्ट। तो न्यूक्लियोटाइड ऐड नहीं होगा इस 3' स्ट्रैंड पे, अगर न्यूक्लियोटाइड ऐड नहीं होगा तो PPI रिलीज नहीं होगा, PPI रिलीज नहीं हुआ तो H+ आयन रिलीज नहीं होगा, H+ आयन रिलीज नहीं होगा तो pH डिक्रीज नहीं होगी और उसको आपका ISFET सेंसर, आयन सेंसिटिव फील्ड इफेक्टर ट्रांजिस्टर, इसका नाम याद रहना चाहिए, ये बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। दिस ओके कैन नॉट डिटेक्ट व्हिच इज प्रेजेंट जस्ट beneath द लेयर ऑफ माइक्रोवेल। ओके, इट वोंट बी एबल टू ओके डिटेक्ट इट क्योंकि न्यूक्लियोटाइड ऐड ही नहीं हुआ। वन DNTP इज इंट्रोड्यूस्ड एट अ टाइम, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इज फॉर्म, अगर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्म होता तो पायरोफॉस्फेट रिलीज होता और H+ आयन भी, और pH में जो चेंज है वो ये जो आयन सेंसर है ये उसको डिटेक्ट कर लेता, करेक्ट। एंड इस सिग्नल को प्रोसेस करके डीएनए असेंबली क्लियर किया जाता इन सॉफ्टवेयर, बट एट प्रेजेंट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। रीजन इज वेरी सिंपल दैट योर A कैन नॉट बी एडेड, करेक्ट। उसके इमीडिएटली बाद वॉशिंग बफर का सॉल्यूशन जाएगा और वो जो भी A वगैरह यहां होंगे उसको वॉश कर लेगा। नाउ डीऑक्सीराइबोस DTP का सॉल्यूशन इज पिक्ड अप एंड दैट इज रिलीज्ड। A के सामने G थोड़ी ऐड होने वाला है, अगेन वॉशिंग बफर विल वॉश इट। नेक्स्ट डीऑक्सीराइबोस TTP का सॉल्यूशन जाएगा और जैसे डीऑक्सीराइबोस TTP वहां गया, वी आर वेल फैमिलियर, A है तो T तो ऐड होगा ही एंड डीएनए पॉलीमरेज आपका इसके सामने T ऐड करेगा और जैसे ही
डीएनए पॉलीमरेज ने टी ऐड किया ऑन द 3' chain, immediately what will happen? अरे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेगा, पीपीआई रिलीज होंगे, और जैसे ही पीपीआई रिलीज हुए पायरोफॉस्फेट के साथ साथ H+ आयन भी रिलीज होगा, और H+ आयन रिलीज होते ही पीएच में चेंज होगा, और आपका ISFET सेंटर, ठीक है, जो सेंसर है वो इमीडिएटली इस चेंज इन पीएच को डिटेक्ट कर लेगा, एंड इमीडिएटली सिग्नल इज पास्ड। क्या सिग्नल पास होगा कि जब भी टी आया, टी का सॉल्यूशन जैसे ही गया, दैट इज एडेड। आपको यहां दिख रहा है ये जो है ये एक सॉफ्टवेयर जो है वो जिस तरीके से वर्क कर रहा है वो यहां हम लोगों ने दिखाया है, और आपको दिख रहा है यहां हमने इंटेंसिटी दिखाई है। ओके, किसकी इंटेंसिटी दिखाई है कि ये यहां पे जो आयन सेंसर ने जो सेंस किया उसकी इंटेंसिटी। अगर ये इतनी इंटेंसिटी है तो समझ लीजिए कि इट इज ओनली 1 टी इज एडेड, एक ही थायमिन ऐड हुआ है, करेक्ट, बिकॉज उसकी इंटेंसिटी यहां प्लॉट की है हमने इस जगह पे। ओके, ओनली 1 थायमिन इज एडेड। नाउ आफ्टर दैट आपका डीएनए पॉलीमरेज आगे जाएगा। ओके, अगेन ऑफ कोर्स वॉशिंग बफर विल वॉश इट, करेक्ट। नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड कौन सा है? जी, करेक्ट। फिर से ए नहीं, जी नो, टी ऑफ कोर्स टी भी ऐड नहीं होगा, और जैसे डीऑक्सीराइबोस CTP का सॉल्यूशन जाएगा, यस जी है ओरिजिनल स्टैंड में तो सी ऐड होगा। सी ऐड होते ही अगेन पीपीआई रिलीज, H+ आयन रिलीज, और एक ही सी ऐड हुआ है इसलिए एक ही H+ आयन होगा, और पीएच में उतना जो चेंज है वो डिटेक्ट किया जाएगा। इमीडिएटली डिटेक्ट होते ही यहां पे सी का पिक आ जाएगा। सी सॉल्यूशन जाने के बाद पिक इज गिवन बाय योर डिटेक्टर। नेक्स्ट डीएनए पॉलीमरेज फिर से आगे जाएगा। हु इज देयर? सी। व्हाट विल बी एडेड? डीऑक्सीराइबोस ATP का सॉल्यूशन जाएगा, वॉश्ड। डीऑक्सीराइबोस GTP का सॉल्यूशन जाएगा, एंड जी विल बी एडेड। जी ऐड होती ही पायरोफॉस्फेट रिलीज, H+ आयन रिलीज, एंड अगेन ये जी का एक पिक आ गया, करेक्ट। फिर नेक्स्ट फिर से वॉशिंग बफर उसको वॉश कर लेगा। नेक्स्ट आपको दिख रहा है यहां पे 2 टी है, 2 टी आर अवेलेबल, टी एक ही स्टैंड में, एंड रिजल्ट ऑफ दिस इज जैसे डीऑक्सीराइबोस ATP का सॉल्यूशन जाएगा, दिस 2A विल बी एडेड हियर। जैसे ही 2A यहां ऐड होगी, ओके, तो 2 पायरोफॉस्फेट, क्योंकि एक पहले ऐड होगा दूसरा ऐड होगा, 2 पीपीआई रिलीज होंगे और 2 H+ आयन रिलीज होंगे। 2 H+ आयन के कारण पीएच में ज्यादा चेंज होगा, एंड दिस highly sensitive sensor will immediately sense it, and immediately it will give a double peak. यहां देखिए डबल पिक आ गया, which is equivalent to the 2, and that's why it will say that 2 adenines are added. Okay, next फिर से C है, what will be added is G. Again G के आगे पिक आएगा। तो ये जो आपका जो सीक्वेंस आ रहा है, जो मैंने यहां ब्लैक कलर से लिखा है, ये क्या है? ये न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड है। तो आपका ओरिजिनल स्ट्रैंड हो गया, इसका कॉम्प्लीमेंट्री, जो आपको यही इसी कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर बता देगा दैट यहां पे टी है तो इट विल से ए जी सी टी टी सी, एग्जैक्टली दिस इज योर सीक्वेंस, ए जी सी टी टी सी, लाइक दिस, एंड इट विल कंटिन्यू। ओके, अब यहां पे आपको जो समझने वाली बात है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, व्हाई दिस इज द मोस्ट रैपिड न्यूअर नेक्स्ट जनरेशन मेथड। नेक्स्ट जनरेशन की जो मेथड है उसमें सबसे रैपिड क्यों? इसलिए क्योंकि एग्जैक्टली इस सिलिकॉन की चिप, सेमीकंडक्टर की चिप के एग्जैक्टली नीचे ही इसका सेंसर है। ओके, और ये सेंसर भी कैसा है? हाईली सेंसिटिव, एंड दैट्स व्हाई वो इमीडिएटली इतना सा भी H+ आयन में रिलीज हुआ, H+ आयन में या पीएच में रिलीज चेंज हुआ है तो उसको इमीडिएटली डिटेक्ट कर लेगा, करेक्ट। एंड दिस इज हाउ कंप्लीट डीएनए कैन बी सीक्वेंस्ड। ओके, अब जैसे एक डीएनए इस बीड के ऊपर सीक्वेंस किया जा रहा है, दूसरा डीएनए इस बीड में सीक्वेंस किया जाएगा, तीसरा यहां, मतलब ये सेंसर भी उतना सेंसिटिव है कि इन सबके रिजल्ट, हर माइक्रोवेल के रिजल्ट, एक स्लाइड मिलियंस ऑफ माइक्रोवेल्स में मिलियंस ऑफ बीड्स के ऊपर मिलियंस ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स, और ये सेंसर इतना पावरफुल है, इतना सेंसिटिव है कि हर माइक्रोवेल का रिजल्ट ही अलग अलग नोट करता है। एंड इफ दिस इज सो, डेफिनेटली अरे पूरा जीनोम हम लोग कुछ घंटों में ये कर सकते हैं, डिकोड कर सकते हैं, पूरा जीनोम किया जा सकता है। क्लियर? डजंट मैटर वो ह्यूमन जीनोम है
कि किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म का, एंड दिस इज हाउ क्लियर पूरा डीएनए सीक्वेंसिंग इसमें किया जाएगा। ओके, अब आपको समझ में आ रहा है कि यहां पे कोई फ्लोरोसेंस नहीं है। इसके पहले कि हम लोगों ने जितनी भी मेथड देखी उसमें फ्लोरोसेंस हुआ, तो फ्लोरोसेंस को पहले डिटेक्ट किया जाएगा डिटेक्टर से, फिर क्लियर दैट विल बी रिक्वायर्ड। ठीक है, उसमें टाइम ज्यादा लगता है, लेकिन इसमें फ्लोरोसेंस नाम की चीज है ही नहीं, इमीडिएट डिटेक्शन इज डन। ओके, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द एडवांटेजेस ऑफ इट। ओके, इट्स रैपिड which we have just seen, low cost. Why? Because again fluorescence and fluorescence detector, okay, laser beam, all those things are not there. No modified nucleotides. Yes, DATP, GTP, CTP, TTP, we don't need to link a fluorescence stain to it. Okay, no optical measurements. Just now we have discussed laser beam and fluorescence detector, all those things are not required, and that's why the instrument is too portable. You can just carry it from one lab to another, and because it's quite small. Okay, but the only problem with this is when there is a homopolymer repeat. Suppose example, there is continuously in the DNA strand there is continuous T instead of only 2T. Suppose there is continuously T. Okay, such things are present in any DNA. Suppose यहाँ पे, ठीक है, T ऐसा अगर 7-8 न्यूक्लियोटाइड एक साथ आ गए T, तो डेफिनेटली ए ऐड होंगे, करेक्ट। 2, 3, 4 ए जब ऐड होंगे तो उतना पीएच में चेंज होगा, लेकिन उसके बाद अगर और ज्यादा ए ऐड होते हैं तो पीएच चेंज इतना सिग्निफिकेंटली, इतना इफिशिएंटली क्लियर मेजर नहीं किया जा सकता। एंड दैट्स व्हाई क्लियर जब 5 से ज्यादा 6, 7, 8 ऐसे कंटिन्यू सीक्वेंसेस है, क्लियर होमोपॉलीमर रिपीट्स, देन इन सच केस थोड़ा इसमें एफिशिएंसी में कम ज्यादा हो सकता है। ये पीक शायद वहां तक ना जाए। ओके, पीक उससे थोड़ा सा क्लियर माइनर दिख सकता है, ऑफ कोर्स, ठीक है, बिकॉज ऑफ दैट थोड़ा बहुत प्रॉब्लम इसमें आ सकता है, करेक्ट। अगेन एक बार हम लोग ये पूरा जीनोम किसी भी ऑर्गेनिज्म का सीक्वेंस कर लेंगे, आफ्टर दैट उसी ऑर्गेनिज्म के जीनोमिक डीएनए को हम लोग किसी और केमिकल से ब्रेक करेंगे। तो पहले जो फ्रैगमेंट्स बने, ओके, वो अगर सपोज ये डीएनए है और ये यहां से ब्रेक हुआ था और यहां से ब्रेक हुआ था, नेक्स्ट टाइम मैं किसी और केमिकल से ब्रेक करूंगा तो ये यहां पे नहीं हुआ, ये यहां पे फ्रैगमेंट बना। ओके, यहां ब्रेक नहीं हुआ, यहां का फ्रैगमेंट बना, तो अलग अलग डीएनए फ्रैगमेंट्स बनेंगे। पहले अलग थे, ये अलग थे, अब इनका रिपीट जो पोर्शन होता है, मतलब ये डीएनए फ्रैगमेंट है, इसको सीक्वेंस किया, ये दूसरा डीएनए फ्रैगमेंट है, उसको सीक्वेंस किया, तो इनका जो पोर्शन ओवरलैप्ड है उससे हम लोग इन पूरे सीक्वेंसेस को जोड़ के कंप्लीट डीएनए पता कर सकते हैं। ओके, पूरा जीनोम सीक्वेंस किया जा सकता है विद इन आवर्स, एंड दैट्स व्हाई दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट एंड मोस्ट रैपिड मेथड। ओके, दिस मेथड इज कॉल्ड ion semiconductor sequencing. The reason you are going to detect ions, H+ ions, semiconductor, because the whole sequencing is performed on a semiconductor chip, silicon chip. Then ion torrent sequencing, torrent मतलब total current, okay, total ions जो वहां पे होने वाले हैं उन पूरे total ions को उसके बेसिस पे सीक्वेंसिंग होगा। pH mediated sequencing, okay, silicon and semiconductor sequencing, ये सारे इसके अलग अलग नाम है, ठीक है। एंड दिस इज द रैपिड, मोस्ट रैपिड न्यूअर जनरेशन सीक्वेंस। ओके, प्लीज नोट डाउन ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन दिस। थैंक यू।